हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको थर्ड एंड फोर्थ नियम क्लियर करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड नियम बिल्कुल क्लियर कर दिया था डायग्राम के साथ, और अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक पे क्लिक करके वीडियो पूरी देख सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फोर्थ नियम में और थर्ड नियम में क्या होने वाला है बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊंगा, और एक एक टॉपिक को आप पूरा देखना, पूरा आप नहीं देखते वीडियो को, स्किप कर देते हैं, इससे आपको समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी एंड तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड नियम, उसके बाद फोर्थ नियम पढ़ा के हम वीडियो का एंड करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, तो प्लीज पूरे फोकस के साथ देखना, एंड तक देखना। तो गाइस, बात करते हैं अपने थर्ड नियम की। थर्ड नियम हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे इजी और सबसे सिंपल नियम है हमारा थर्ड नियम। तो इस नियम में क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, दोनों दर्पण के लिए मैं बता रहा हूं, तो आप ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि थर्ड नियम सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इजी नियम है। तो क्या होता है इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में लौट जाती है। फ्रेंड्स, समझ रहे हो, इतना इजी है। आप एग्जाम में इसको हमेशा पूछा जाता है, आप करके आइए अपने एग्जाम में, कुछ ना कुछ नंबर तो क्लियर होने हैं। तो फ्रेंड्स, इस नियम को आप बिल्कुल जल्दी से याद कर लीजिए, कभी मत भूलना, बहुत सिंपल है, भूलने की जरूरत नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। अब डायग्राम के थ्रू देखिए, मान लीजिए मैंने ये दर्पण बना लिया, ठीक है अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ध्रुव बना दिया, मुख्य फोकस का खैर यूज नहीं है, ये वक्रता केंद्र है हमारा। अब क्या होगा इसमें, जब कोई प्रकाश किरण, मैंने क्या बताया, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये आ गई, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ये लौट गई वापस। तो इसमें कुछ हुआ, एक सिंपल सी लाइन बनी, अब यही नहीं पता लग रहा आ रही है कि जा रही है। तो आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए देख लीजिए ठीक है, क्लियर सा है। वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब क्या होना है इसमें, इसमें भी यही कह रहा है कि या तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी, ये वक्रता केंद्र की ओर ये आती हुई प्रतीत हुई है, तो आ रही है, ठीक है, लेकिन परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ये आई यहाँ पे और ऐसे लूट गई। तो ये हमारे नियम है, थर्ड नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें कुछ नहीं होता है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में, उसी जिस मार्ग से आई है उसी में वापस लौट जाती है। इधर से आई है तो इधर ही लौट जाएगी, इधर से आई है तो इधर ही लौट जाएगी। तो फ्रेंड्स, थर्ड नियम कितना इजी है, आप डायग्राम के थ्रू समझ गए होंगे। अब सिंपल सी थ्योरी लिखा देता हूँ और प्रॉपर फिर डायग्राम बता के मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने डायग्राम समझ लिया होगा, अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, इसको साथ के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो साथ के साथ नोट करिए, या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपल सा। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, मैंने भी डायग्राम बताया था, या होकर जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। कितना सिंपल नियम है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है जिससे आई थी। सिंपल सा। तो ये आप समझ होंगे इसकी थ्योरी। अब देख लेते हैं एक डायग्राम इसका। तो डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा दर्पण है, ठीक है। अब डायग्राम के थ्रू अब दोनों मेथड से आपको समझ आएगा, थ्योरी वाले से भी, इससे भी। ये ध्रुव हो गया P, ये वक्रता केंद्र हो गया हमारा। अब क्या होगी, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। तो हमारा सिंपल सा डायग्राम हो गया। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए हो गया। उत्तल के लिए भी देख लीजिए। वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव। अब इसमें भी क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये आती हुई प्रतीत बना दी हमने। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है, तो ये लौट गई, यहां तक तो आई थी, ये लौट गई वापस। तो फ्रेंड्स, दोनों डायग्राम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण के लिए अवतल, ये हो गया उत्तल, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अवतल उत्तल दर्पण के लिए दोनों के डायग्राम बता दिए, थ्योरी भी करा दी। थर्ड नियम सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड नियम लगता है, और बहुत सिंपल है ये,
इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा नियम है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता से होकर जाती है, आती हुई पृथ्वी होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये डायग्राम। अब आप इस थर्ड नियम को समझिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आपको ये नियम समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपना फोर्थ नियम। तो गाइस अब हम अपना फोर्थ नियम देख लेते हैं और ये लास्ट नियम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस नियम में क्या होने वाला है, बात करते हैं ध्रुव की। सबसे पहले ध्रुव आने वाला है इसमें। ध्रुव को आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक पे क्लिक करके सारी डेफिनेशंस को देख लीजिए, जिसमें ध्रुव भी क्लियर हो जाएगा। और फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्रुव होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु को पी से डिनोट करते हैं, वही ध्रुव होता है। तो अब बात करते हैं क्या होता है, प्रकाश की किरण जब ध्रुव से टकराती है तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। यानी कि जैसे परावर्तन का नियम मैंने बताया था, आपतन कोण का मान उसके बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो इसमें भी होगा। जब प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराएगी तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया हमारा। अब एग्जांपल के जरिए आप समझिए, इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया ध्रुव। अब बात करते हैं क्या हुई, प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ऐसे आएगी ध्रुव से जब टकराएगी और परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट जाएगी। ये तो परावर्तन का पहला ही नियम था, बिल्कुल क्लियर। तो जब इससे टकराएगी और इसी तरह से आ जाएगी तो ये सिंपल सा नियम बन चुका है। और इसमें हमारा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे परावर्तन का नियम बन जाता है इस तरीके से। क्योंकि जब प्रकाश के जो भी प्रकाश की किरण होगी वो जब ध्रुव से टकराएगी तो एक ही कंडीशन बनेगी जो परावर्तन का नियम होता है, वो जिस माध्यम से आई है उसके अपोजिट माध्यम में जाएगी। और यही हमारा परावर्तन का नियम है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाए, ठीक है। तो इसी माध्यम से आई है, इसी माध्यम में लौट गई, इस तरफ लौट गई है, इधर से ही आई थी, इधर ही लौट गई। और इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया। माध्यम अलग है, मार्ग अलग है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। माध्यम क्या होता है, जिससे आई उसी तरफ लौट गई, इधर से आई है तो इधर को लौट रही है। मार्ग क्या होता है, अगर इधर से आई है तो इधर ही लौट जाए। ये माध्यम और मार्ग में अंतर होता है। तो आप समझ गए होंगे, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि मार्ग अलग है, क्या है माध्यम। माध्यम होता है जैसे कि इधर से ही तो कहीं से आ रही है किरण, ठीक है, और इधर ही कहीं वापस लौट के जा रही है, तो ये माध्यम है पूरा। मार्ग क्या होता है, अगर इधर से ही आ रही है और इधर ही लौट जाए तो वो मार्ग होता है। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में लौट जाए तो परावर्तन का नियम है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं इसमें। ये नियम क्लियर है, बराबर होंगे। तो आपको याद रखना, होते नहीं है, होंगे, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें ये होना है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस कारण इनके दोनों एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएंगे। तो अब इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, अब देखते हैं इसकी थ्योरी। तो गाइस अब लास्ट नियम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके बाद वीडियो का एंड होने वाला है। तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना, इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस थ्योरी को समझना होगा और बनाना भी आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है तो टकराने के पश्चात आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब कैसे होता है भाई, देखिए, जब भी किरण आती है और कहीं भी जाती है तो कोण तो बनते ही हैं, लेकिन उनका मान कभी भी बराबर नहीं होता। लेकिन एक ऐसी ये कंडीशन होती है ध्रुव वाली जिसमें हमेशा बराबर मान रहेगा। अब जैसे कि जितने भी हमने नियम पढ़े उनमें भी तो कोण बन रहे होंगे, क्योंकि लाइन ऐसे आई है, ऐसे गई है। मान लीजिए थर्ड नियम में वापस चली गई तो उसमें नहीं बन रहे, लेकिन हर किसी में नियम बनते हैं। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण हर किसी में बनते हैं, लेकिन उसमें मान बराबर नहीं होता। लेकिन इस वाले फोर्थ नियम में जब ध्रुव से किरण टकराती है तो उनके मान बराबर हो जाते हैं और परावर्तन का नियम बन जाता है। तो देख लीजिए कैसे होता है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है तो टकराने के पश्चात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाता है। कैसे होता है, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण हो चुका है, मैंने भी बताया था लेकिन एक बार और बता देता हूँ। ये हमारा ध्रुव है। अब प्रकाश की किरण आई, अब ध्रुव से टकराएगी तो इस तरीके से ही आएगी, ये ध्रुव से टकरा गई आके। अब टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटेगी, ये तो परावर्तन का नियम है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे कोण बराबर होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। वैसे हमेशा कोण तो बनते ही हैं, हमेशा कोण तो कहीं भी कर लो बनेंगे, ये कोण बन रहे हैं। अब जैसे किरण ऐसे आती है और फोकस होकर जाती है तो भी तो कोण बनते हैं, लेकिन उस कंडीशन में मान बराबर नहीं होते। लेकिन इस वाली कंडीशन में हमारे दोनों मान बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हमारा ये मान क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं उत्तल के लिए। ध्रुव हो गया, ठीक है। अब किरण हमारी आई, ध्रुव से टकराई और वापस भी वही सेम कंडीशन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब ये हमेशा, मैंने आपको एक ही बात बताई है,
हर कंडीशन में ये दोनों कोण बनते होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन बराबर थोड़ी होते होंगे। लेकिन इस नियम में बराबर होते हैं, क्योंकि ध्रुव एकदम मध्य बिंदु होता है परावर्तक पृष्ठ का। जब परावर्तक पृष्ठ का वो मध्य बिंदु, तो समझ जाइए कोणों का भी मध्य बिंदु होगा। इसलिए ये दोनों बराबर पार्टीशन में बढ़ जाते हैं और ये दोनों का मान बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने डायग्राम के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश की और आपको समझ भी आया होगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही होने वाला है, तो समझ आया ही होगा। तो फ्रेंड्स, बस आपसे एक रिक्वेस्ट और है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मेरी अगर देखनी हो तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाए, आप आसानी से उसको देख सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।